जय शारदे माँ बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में आज जो हमने पाठ पढ़े जिसका नाम है बस्ता और जूता, इस पाठ का होमवर्क देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा होमवर्क। सबसे पहले हमें हिंदी परिवेश वाले भाग में, जिस भाग में हम हिंदी परिवेश का लिखते हैं, उस भाग में नए पेज में पाठ का नाम डालना है और फिर उसके नीचे नए शब्द मतलब शब्दार्थ वो हमें वन टाइम लिखना है। और ये शब्दार्थ आपको व्याकरण टेक्स्ट बुक में हिंदी परिवेश बुक में पेज नंबर 18 में दिए हैं। तो ये सारे शब्दार्थ हम हिंदी की परिवेश वाले भाग में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। फिर आगे इसके बाद ये जो मुहावरे दिए हुए हैं ये भी हम वन टाइम नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। फिर अब मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नोत्तर भी हम नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न से। मौखिक का फर्स्ट वन क1, जूते को किसके बस्ते में से कहारने की आवाज़ सुनाई दी। तो जो जूता था उसको कहारने की मतलब उसको एक आवाज़ सुनाई दी। तो वो बैग किसका था? परेश का बैग था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? किसके की जगह परेश लिखेंगे। फिर सेकंड वन, परेश का बस्ता क्यों दुखी था। तो उत्तर आएगा परेश का बस्ता परेश द्वारा ज़्यादा सामान भरने से परेशान था। फिर गवन, परेश टापू खेलने के लिए अपने बस्ते में क्या क्या चीज़ें रख लेता था। तो उत्तर आएगा परेश टापू खेलने के लिए बस्ते में पत्थर रखता था। फिर घवन, परेश का जूता क्यों दुखी था। तो उत्तर है परेश का जूता परेश के रास्ते में ठोकर मारकर चलने से दुखी था। फिर लास्ट वन, परेश अपने जूते का बुरा हाल कैसे कर देता था। तो इसका उत्तर है परेश रास्ते में आए कंकड़ पत्थर पर ठोकर मारता था जिससे जूते को मैला कुचला रखता था। तो ये मौखिक प्रश्न जो हम नोटबुक में लिखेंगे। अब लिखित प्रश्न, परेश के जूते ने अपना क्या काम बताया। तो उत्तर आएगा परेश के जूते ने अपना काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना बताया। फिर सेकंड वन खवन, परेश की कौन सी हरकत से बस्ते का सिर शर्म से झुक गया। तो इसका उत्तर है जब रवि की कॉपी परेश ने चुपके से उठाकर बस्ते में रख ली और पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तब उसके बस्ते का सिर शर्म से झुक गया। तो क्योंकि परेश ने क्या किया था, रवि की बुक चोरी करके अपने बैग में रख ली थी और जब कक्षा में सभी के बैग की तलाशी ली गई थी तो वो चोर मतलब परेश पकड़ा गया। तो उसका जो बस्ता था उसका सिर शर्म से झुक गया। अब थर्ड वन, तो बच्चों एक प्रश्न होने के बाद हमें क्या करना है, वन लाइन स्किप कर देना है। फिर थर्ड वन प्रश्न हम लिखेंगे, बस्ते ने परेश को सुधारने के लिए क्या तरकीब सोची। तो इसका उत्तर है परेश के बस्ते ने उसे सबक सिखाने के लिए सोचा कि वह भी एक बड़ा सा छेद कर लेगा जिसमें से चोरी का सामान सबके सामने गिरा दिया करेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, जूते ने कब और
क्यों अपना मुंह खोल दिया? तो उत्तर है, जब परेश ने बबलू के 2 कंचे अपने जूतों में छिपा लिए, तब जूते ने अपना मुंह खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। तो बच्चों, ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न थे जो हम नोटबुक में लिखेंगे। अब आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, प्रश्न नंबर 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 19 में देखिए, प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। तो पहला है, परेश ने किसकी कॉपी चुराई? तो परेश ने किसकी कॉपी चुराई थी? परेश ने रवि की। तो रवि के आगे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। फिर ख1, परेश ने बबलू के कंचे कहाँ छिपाए थे? तो उत्तर है, परेश ने बबलू के कंचे जूते में, अपने शूज़ में छुपाए थे ना, तो यहाँ पे जूते में हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट है, नाउन के आपको यहाँ पे 2 प्रकार दिए हैं। इसका विस्तार से अध्ययन हम आपके व्याकरण टेक्स्ट बुक में पार्ट 4 है, उसमें हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी थोड़ी एक्सरसाइज हमें दी है, तो वो अभी हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, किसी जगह के नाम, कोई भी नाम के बारे में बात हो रही हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और जो शब्द किसी जाति के बारे में बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे हमें इसके आधार पर यहाँ पे एक्सरसाइज दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए प्रत्येक शब्दों को पढ़िए और बताइए कि यह कौन सी संज्ञा है। पहला है बस्ता। तो बस्ता कौन सा है, क्या आएगा? बस्ते में सभी बस्ते आ जाते हैं, बहुत सारे बस्ते के बारे में बात हो रही है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रवि। रवि एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। फिर नेक्स्ट है जूता। जूता मतलब शूज़, तो बहुत सारे शूज़ की बात हो रही है यहाँ पे। यानी एक ही शूज़ हो जाएगा इसमें? नहीं, शूज़ तो बहुत सारे होते हैं ना, जाति होती है, तो क्या आएगा यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर गेंद, तो गेंद भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और फिर लास्ट है कपिल। कपिल एक क्या है? एक लड़के का नाम है, तो यह किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक वचन दिए हैं, इसके हमें बहुवचन लिखना है। तो बात का क्या होगा? बातें में बातें, एक से ज़्यादा बातें हो जाएगी, तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, मतलब अनुनासिक लगाएंगे। फिर कॉपी, तो कॉपी का बहुवचन कॉपियाँ। फिर रात का बहुवचन रातें। डाली का डालियाँ, तो जो ली है वो छोटी हो जाएंगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दीवार। तो नेक्स्ट है दीवार, तो दीवार का क्या होगा? दीवारें। फिर किताब, किताबें। नारी, नारियाँ। मछली, मछलियाँ। डन। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर शब्दों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं और यहाँ ब्रैकेट में उनके जोड़े दिए हुए हैं, उसमें हमें चुनकर राइट आंसर उनके सामने लिखना है। तो कूड़ा, कबाड़ा। फिर यहाँ का क्या होगा? वहाँ, तो ये लिखा है वहाँ। फिर कंकड़, पत्थर, कहाँ? ये रहा पत्थर। फिर मैला का आएगा कुचला, ये रहा कुचला। ठीक है, फिर घिसा, पिटा। फिर किताबें, कॉपियाँ। इस तरह हम इनके जोड़े बना के, ग्रुप बना के यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4,
सही शब्द चुन के वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे हमें हेल्प बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है, हम सचमुच डैश दोस्त बन सकते हैं। तो क्या आएगा? हम सचमुच से आएगा? नहीं। हम सचमुच का आएगा? नहीं। हम सचमुच में आएगा। हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं। फिर ख1, किसी के आने डैश आहट आ रही है। किसी के आने को आएगा? किसी के आने को आहट आ रही है? नहीं। किसी के आने की आहट आ रही है, तो ये की हम यहाँ लिखेंगे। फिर ग1, मैंने वही डैश अपना मुंह खोल दिया। मैंने वही से, क्या आएगा यहाँ पे? से। मैंने वही से अपना मुंह खोल दिया। फिर घ1, हम सचमुच में परेश डैश बुरा थोड़ी ही चाहते हैं। तो इसका क्या आएगा? हम सचमुच में परेश का, क्या आएगा यहाँ पे? का बुरा थोड़ी ही चाहते हैं। फिर नेक्स्ट, मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने डैश लिए बना हूँ। तो यहाँ पे आएगा रखने के लिए बना हूँ। फिर लास्ट वन, चोरी की गई चीज़ें खालिस्तान सबके सामने गिरा दूंगा। तो क्या आएगा? चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा। तो लास्ट में को आएगा। डन। इस तरह ये प्रश्न 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 5, मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। इस वाक्य का सार्थक अर्थ है, साधारण अर्थ है, मतलब इसका, इस वाक्य जो है इसका अर्थ क्या है कि मुझे भी परेश ने क्या किया है? परेशान किया हुआ है। नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना। ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं आगे प्रश्न में? नीचे दिए गए मुहावरों में नाक शब्द का प्रयोग हुआ है, इनके अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। तो ये जितने भी हमें दिए हैं मुहावरे, ये सब नाक वाले संबंधित मुहावरे हैं और उनके सामने उनका क्या दिया हुआ है? अर्थ। तो इनकी हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नाक कटना मतलब इज्जत समाप्त होना, किसी के सामने हमें शर्मिंदगी महसूस होना। तो इसका अर्थ, इसका वाक्य बनेगा, परेश ने चोरी करके अपनी नाक काट ली। फिर सेकंड है, नाको चने चबाना, मतलब कठिन कार्य करना, बहुत मुश्किल काम को करना। तो उसका मुहावरा क्या होता है? नाको चने चबाना। तो इसका हम वाक्य क्या बनाएंगे? दादाजी के लिए 5वीं मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ना नाको चने चबाना है। मतलब जो हमारे बूढ़े दादाजी होते हैं उनके लिए 5th फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़कर जाना कितना कठिन काम होता है ना। तो इस वाक्य में यही हमें बताना है इस मुहावरे का प्रयोग करके। फिर लास्ट है नाक रखना, यानी मान रखना, इज्जत रख लेना हमारी। तो इसका अर्थ, इसका वाक्य क्या बनेगा? मुसीबत में सहायता करके आपने मेरी नाक रख ली। मतलब जब हमें प्रॉब्लम्स था, हमारी कठिनाई, हमें परेशानियां थी, तब आपने हमारी हेल्प करी और हमारी नाक रख ली, मतलब हमारा मान रख लिया। ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे मुहावरों की सहायता से वाक्य बनाए। अब हमारा अंतिम प्रश्न नंबर 6 और पेज नंबर 21 में प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर सही का निशान लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। मतलब
हमें यहाँ पे ये शब्द दिए हैं, उसके सामने पर्यायवाची उनके शब्द दिए हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द के बहुत सारे नाम। ओके, तो यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमें उस शब्द को ढूंढकर उसके आगे टिक लगाना है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची शब्द है विश्व, संसार, जगत। ये तीनों का मतलब क्या होता है? दुनिया होता है। लेकिन आकाश का होता है? नहीं। तो इसके आगे हम टिक लगाएंगे। आकाश दुनिया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर सेकंड है घर। घर, गृह, फिर आलय, सदन, ये सब क्या है? घर के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन दरवाज़ा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हम दरवाजे के आगे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट, हवा। हवा का क्या है? नीर, पवन। नीर होगा, नीर यानी पानी, जल। तो हवा का पर्यायवाची है पवन, समीर और वायु। इन तीनों का मतलब हवा होता है, लेकिन नीर नहीं है, तो नीर के आगे हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। फिर मित्र। मित्र का दोस्त, सखा, मित, ये सब क्या हुए हमारे? मित्र के पर्यायवाची। तो शत्रु होता है? नहीं, शत्रु तो उसका ऑपोजिट होता है, तो शत्रु के आगे हम टिक लगाएंगे। फिर खुशी। खुशी में प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, ये सब खुशी के पर्यायवाची है। लेकिन मज़ा खुशी का पर्यायवाची नहीं है। मज़ा के आगे हम क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। फिर लास्ट है पत्थर। तो पत्थर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? मूर्ति। तो मूर्ति के आगे हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह इनमें से जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको हमें ढूंढ के टिक लगाना है। तो ये था हमारा आज का पाठ और इसके एक्सरसाइज, प्रश्नों उत्तर। और आपको इस पाठ को घर पे अच्छे से रीड भी करना है। तो मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।